आज के इस ट्यूटोरियल से हम स्टार्ट करेंगे जावा प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जावा की हिस्ट्री के बारे में। जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। जावा को रिलीज किया था और डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम्स ने 1995 में और उसकी फर्स्ट वर्जन को रिलीज किया था। करंटली इसको ओरेकल कॉरपोरेशन कंट्रोल करता है और जिसने सन माइक्रो सिस्टम को 2007 में खरीदा था। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या मकसद है या मतलब है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस ट्यूटोरियल सीरीज में। जावा फास्ट है, सिक्योर है और रिलायबल है। जो प्रोग्राम हम जावा में क्रिएट करते हैं वो फास्ट होते हैं, सिक्योर होते हैं और बहुत हद तक रिलायबल होते हैं। जब हम जावा प्रोग्राम को डेवलप कर लेते हैं तो हम उसको किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि है मैक, विंडोज़, लिनक्स या एंड्रॉयड। याद रखिए हम इसको आईफोन में अभी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारे सिस्टम प्लेटफॉर्म्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोग्रामिंग सीरीज़ का मेन मकसद ये है कि मैं इस बेसिक जावा के बेसिक प्रोग्राम्स लैंग्वेज फीचर्स को यूज़ करूँगा ताकि लेटर ऑन जब मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को स्टार्ट करूँगा तो फिर हम उसमें जावा को यूज़ करेंगे। तो ये मेन मकसद ये है कि बिगिनर्स कोर्स हो जावा का, ताकि जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करें तो आपको ईजी हो अंडरस्टैंड करने में। जावा के प्रोग्राम करंटली यूज़ होते हैं गेम्स कंसोल्स में, जैसे कि एक्सबॉक्स है, वी या प्ले स्टेशंस। एयरक्राफ्ट में इसको यूज़ करते हैं, जहाज़ों में और बहरी जहाज़ों में भी इसको यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव्स में, फ्रिज, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा सारी चीज़ों में जावा के प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं। एक चीज़ आपको याद रखिए कि हम जावा के अलावा सी शार्प को भी इन सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं और सी भी बहुत पॉपुलर है, सी और C++। तो ये ना समझिए कि सिर्फ जावा प्रोग्राम्स, जावा को ही हम इनमें यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं यूज़ करूँगा जावा 8 इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में और उसके लिए हमें चाहिए विंडोज़ 10 और जावा की वर्जन 8U51 या अबव। करंटली 8U65 और 66 चल रहा है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वीडियो की। आप विंडोज़ 8 भी यूज़ कर सकते हैं या 8.1। आप विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 यूज़ कर सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं विस्टा सर्विस पैक 2। अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ XP तो आप जावा वर्जन 7 या अर्लियर वर्जन यूज़ कर सकते हैं और जो प्रोग्राम मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में क्रिएट करूँगा वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं जावा 8 यूज़ करूँगा और विंडोज़ 10 को यूज़ करूँगा तो इसलिए मैंने इन रिक्वायरमेंट्स को रखा है। अगर आप के पास जावा 7, जावा 6 है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ XP के साथ। और हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है जावा के प्रोग्राम लिखने के लिए, जावा डेवलपमेंट किट और एक IDE, और मैं यूज़ करूँगा इक्लिप्स। आप यूज़ कर सकते हैं नोटपैड और नोटपैड++, लेकिन मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में इक्लिप्स यूज़ करूँगा जो कि है फ्री। सो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाउनलोड करते हैं जो सॉफ्टवेयर हमें ज़रूरत है अपने इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो हमें ज़रूरत है जावा डेवलपमेंट किट। इसके अलावा, इसके बगैर ये प्रोग्राम्स हम नहीं क्रिएट कर सकते। तो अपने गूगल सर्च में जावा डेवलपमेंट किट को सर्च करें और ये आपके सामने होगा और जावा SE डेवलपमेंट किट 8 डाउनलोड का पेज आपको नज़र आएगा। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे दो पैकेजेस हैं, जावा SE डेवलपमेंट किट 8U65 और जावा SE डेवलपमेंट किट 8U66। और हम चूँकि विंडोज़ यूज़ करेंगे तो हम इन दोनों में से एक को यूज़ करेंगे। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे।
विंडोज़ x86 को, और अगर आपका 64 बिट वर्जन है तो आपने विंडोज़ x64 को यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा वर्जन हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम का 32 बिट है या 64 बिट है। एक्चुअली हमने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज, और आप देख रहे हैं सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस प्रोसेसर। तो हमने क्या करना है, इसको मैंने यूज़ करना है। अगर आपके पास 32 बिट है तो फिर आपने इसको डाउनलोड करना है। तो इस पर क्लिक कीजिए। अब कह रहा है कि हमें लाइसेंस एग्रीमेंट को सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इस पर क्लिक कीजिए और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं डाउनलोड हो रहा है। 187 MB का फाइल है, डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाए तो क्लिक कीजिए और सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट को रहने दे, नेक्स्ट। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। आप देख रहे हैं ये रिमूव कर रहा है और अब कॉपी कर रहा है न्यू फाइल्स को। और अब आप देख रहे हैं ये हमारे सामने ऑन हो गया है। अगर आप इस लोकेशन को चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। और अब आप देख रहे हैं जावा को इंस्टॉल करना शुरू हो गया है। ये वो स्क्रीन कंप्लीट हो गई और ये आपके सामने है। और अब ये कह रहा है क्लिक नेक्स्ट स्टेप्स टू एक्सेस ट्यूटोरियल्स, API डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपर गाइड्स, रिलीज नोट एंड मोर टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और हम क्लोज कर देंगे। हो गया। अब हम चलते हैं और डाउनलोड करते हैं इक्लिप्स को, इसकी आईडी को, और ये आपको मिलेगा www.eclipse.org/downloads। दो हैं, एक है इक्लिप्स आईडी फॉर जावा EE डेवलपर्स और एक है इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स। तो मैं इसके बजाय इसको डाउनलोड करता हूँ और ये आपको ऑप्शन दे रहा है 32 बिट और 64 बिट। चूँकि मेरा 64 बिट है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और अब मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। और ये मुझे कह रहा है कहाँ से मैं इसे डाउनलोड करूँगा, जर्मनी से, क्योंकि मैं UK में हूँ तो जर्मनी करीब पड़ता है। और आप इसको कहीं और से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी शायद ऑप्शन डिफरेंट होगा जब आप इसको डाउनलोड करेंगे पाकिस्तान से या इंडिया से। तो क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड पे और आप देख रहे हैं डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, आपके सामने है। और डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। जब डाउनलोड हो जाए तो हमने इसको ओपन करना है और आप देखेंगे ये एक जिप फाइल है। आप देख रहे हैं जिप फाइल है ये। और हमें क्या करना है, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट। आप देख रहे हैं स्टार्ट हो गया है प्रोसेस। और अब हम देखेंगे थोड़ी देर में ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और जैसे ये कंप्लीट होगा ये हमारे लिए ओपन कर देगा इसको। और इसने हमारे लिए इसको ओपन किया। चलते हैं इसके अंदर और आप देखेंगे ये इक्लिप्स का ये आइकॉन
और ये एप्लीकेशन रन करते हैं इसको, और आप देख रहे हैं स्टार्ट हो गया। आपको कोई इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अनजिप करना है जिप फाइल को और ये आपके सामने है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, और जैसे ये लोड होता है तो सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन है और आपसे कहता है कि वर्क स्पेस को मैं कहाँ पे क्रिएट करूँ या कौन सा वर्क स्पेस सेलेक्ट करूँ। इसको चेक कीजिए, डिफ़ॉल्ट को रहने दीजिए। अगर आप कोई और जगह चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं चूज़ करूँगा अपनी वर्क स्पेस को दिस पीसी ट्यूटोरियल्स, और फिर मैं यूज़ करता हूँ प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स, और वहाँ पे एक और फोल्डर को क्रिएट करता हूँ और जावा, उसको नाम देता हूँ जावा प्रोग्राम्स। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं या डिफ़ॉल्ट को भी रहने दे सकते हैं। क्लिक कर दें ओके, अब हो गया, और ओके, अब लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी देर में लोड होगा, और जब लोड हो जाएगा तो आपके सामने ये स्क्रीन है, ये वेलकम स्क्रीन और आपके सामने है। अगर तो आपने जावा डेवलपमेंट किट को पहले इंस्टॉल ना किया हो तो ये रन नहीं होगा। अगर आपका ये इक्लिप्स रन नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपने जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल नहीं किया। अब जाने से पहले हम एक छोटा सा जावा का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फाइल में चलते हैं, न्यू और जावा प्रोजेक्ट, और मैं इसको नाम देता हूँ हेलो वर्ल्ड। और ये कह रहा है कि कौन सा एनवायरनमेंट हो, जावा SE 1.8, चूँकि हम 8 वर्जन 8 को यूज़ कर रहे हैं, जो कि उसका इंटरनल नंबर है 1.8। और आप देख रहे हैं दूसरे भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे जावा 1.8। क्लिक कर दें नेक्स्ट, और ये आपके सामने है। आप इसके बिन फोल्डर को भी चेंज कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और फिनिश कर दें। जब फिनिश हो जाएगा तो क्लिक कर दें। हमने जावा का कोड लिखना है, तो हम क्या करेंगे, तो राइट क्लिक करें इस SRC पे, फोल्डर पे, न्यू, और फिर क्लास, और आपके सामने ये स्क्रीन होगी, और मैं इस क्लास को नाम देता हूँ हेलो वर्ल्ड। और आपने क्या करना है, इसके लिए सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन, विच मेथड स्टब वुड यू लाइक टू क्रिएट, और हम चाहते हैं कि ये मेन क्रिएट करें। याद रखें, मेन के बगैर जावा का कोई प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और भी याद रखें कि हर क्लास के लिए आपको इसको चेक नहीं करना। तो चूँकि पहला क्लास है तो आपने हर हाल में इसको सेलेक्ट करना है, इस ऑप्शन को फिनिश कीजिए, और ये हमारे लिए जावा का ये क्लास क्रिएट कर देगा, आपके सामने है। और उसमें एक मेन मेथड को भी, स्टैटिक मेथड को भी क्रिएट कर देगा। इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज को प्रिंट करे हेलो वर्ल्ड। तो किस तरह, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर ये आपको सही ना दिखाए तो इसका मतलब है कि कोई गलती है। तो सिस्टम डॉट आउट, तो आपने देखा कि पहले कैपिटल था तो हमें ये शो नहीं कर रहा था, अब करेक्टली शो हो रहा है। डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हमने क्या प्रिंट करना है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी लाइन होती है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड वेलकम टू प्रोग्रामिंग, तो मैं इस केस में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। आपके सामने है, हो गया। अब इस प्रोग्राम को हमने सेव करना है, सेव कीजिए और फिर इसको रन करना है। तो आप देख रहे हैं ये रन का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए इस पे, और आप देख रहे हैं कंसोल आपके सामने है और ये हमें शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड का मैसेज। तो इसका मतलब है
कि हमने जो भी सॉफ्ट इंस्टॉलेशन की वो काम कर रहा है और ये इक्लिप्स की ये आईडीई भी करेक्टली काम कर रही है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।